सत्संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि 31वें अध्याय में शूंप दक्ष को राज गए प्रचेता विपिन को मोक्ष मार्ग के काज। मैत्रेय जी बोलते हैं कि जब राज्य कार्य करते करते और संसार की सुख भोगते सहस्त्रों वर्ष बीत गए, तब प्रचेताओं के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवत वचन का शीघ्र स्मरण करके पुत्रों पर अपनी स्त्री को छोड़कर संन्यास लेकर दंड धारण कर लिया और घर से वन को चल देते हैं। सब प्राणी मात्र में जिसका आत्मज्ञान है, वह ब्रह्म यज्ञ में दीक्षित होकर पश्चिम दिशा में समुद्र के तीर पर जिस आश्रम में जांजलि नामक ऋषि सिद्ध हुए थे, वहां जाकर तप करना उन प्रचेताओं ने आरंभ किया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि सब प्रचेता शिव जी से, भगवान से तथा नारद जी से ब्रह्म ज्ञान सीखे थे, फिर नारद जी ने प्रचेताओं को ज्ञान क्यों नहीं दिया? तो इसमें उत्तर कहते हैं कि प्रथम तो अभिमान से नारद मुनि माया को कुछ भी नहीं जानते थे। माया ने नारद जी को बहुत दुख दिया। उस दिन से माया से डरने लगते हैं और अपने शिष्यों को भी सिखाने लगे कि माया से सावधान रहिएगा। इसलिए नारद जी ने विचारा कि भगवान की माया बड़ी बलवती है, किसी से जानी नहीं जाती। प्रचेता ज्ञान में पक्के तो हैं, परंतु और पुष्ट कर दें जिससे माया कभी इनकी बुद्धि को भ्रष्ट न कर सके। इसीलिए नारद जी ने दूसरी बार प्रचेताओं को ज्ञान दिया। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं, प्राण मन वचन जीत कर, दृष्टि को वश में कर, सब कुछ छोड़कर दृढ़ आसन लगाया, शांत समान विग्रह होकर निर्मल परब्रह्म में
आत्मा को निश्चिंत कर वहां कुछ काल उन्होंने व्यतीत किया। तो भ्रमण करते करते नारद जी वहां आए कि जिनकी देवता और दैत्य नित्य स्तुति किया करते हैं। नारद जी को आता देखकर प्रचिताओं ने उठकर दंडवत प्रणाम किया और आदर सत्कार से यथा योग्य पूजन करके सुख से बैठे हुए नारद जी से प्रचिताओं ने कहा। प्रचिता बोले कि हे देव ऋषि, आज आपका आना बहुत अच्छा हुआ। धन्य है हमारा भाग जो आपके मंगलमय दर्शन हमको हुए। हे ब्राह्मण, जैसे सूर्य का आगमन अभय के लिए है, ऐसे ही आप भी त्रिलोकी का भय दूर करने के लिए विचरते हो। हे प्रभु, शिव जी ने और विष्णु भगवान ने जो ज्ञान हमको दिया था, वह सब ज्ञान हम घर के प्रसंग में आसक्त होकर भूल गए। इसलिए वह आध्यात्म ज्ञान हमसे कहो, जिससे तत्व अर्थ का दर्शन हो, जिस ज्ञान से इस महादुस्तर संसार सागर से सहज में हम पार उतर जाएं। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान नारद मुनि की प्रचेताओं ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब महाकीर्तिमान भगवान नारद जी उत्तम श्लोकों में जिनकी आवेशित आत्मा वे प्रचेताओं से बोले। नारद जी बोले कि इस विश्व में विश्व की आत्मा विश्वनाथ भगवान वासुदेव की सेवा जिनसे बन सके, उन्हीं पुरुषों का जन्म, कर्म, आयु, मन और वचन सफल हैं। देखिए, यहाँ एक दोहा भी कहा गया है कि सोई मन है जो कृष्ण पद, छाड़ी अनंत नहीं जाय। वचन सफल सोई जानिए, जिनमें यश यदुराय, जिनमें यश यदुराय। अपने स्वरूप की उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सेवा और उनका आत्मज्ञान हो सके तो शुक्ल शुद्ध माता पिता से प्रथम जन्म, सचरित्र सावित्र यज्ञोपवीत होने से दूसरा जन्म और याज्ञिक यज्ञ की दीक्षा लेने से तीसरा जन्म, इन 3 प्रकार के जन्म होने से क्या फल हुआ, अर्थात क्या प्रयोजन निकला, और देवताओं के समान आयु होने से भी क्या लाभ हुआ। अनेक शास्त्र सुनने से, तप करने से, वाणी के वाक्य विलास से, चित्त की वृत्तियों के वश करने से, निपुण बुद्धि से, जितेंद्रिय मन से, प्राणायाम आदि योग से, सांख्य शास्त्र के ज्ञान से, संन्यास मत के लेने से, वेद पाठ के करने से और श्रेय मांगलिक कृत्य करने से क्या होता है, अर्थात जो आत्मा के प्रसन्न करने वाले भगवान वासुदेव ही प्रसन्न हुए तो इन साधनों से कुछ नहीं होता। सबका सिद्धांत यह है कि सब शुभाचरणों से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब जीव मात्र के हरि ही आत्मा है और फलों में प्रधान और अंतिम फल केवल आत्मा ही है और सब पदार्थ आत्मा के लिए ही हैं। सब जीव मात्र में जो आत्मा है वही परमात्मा है। जो परमात्मा सब अविद्या का विनाश करके निज स्वरूप को प्रकाशित करता है, वही आनंद का दाता सबका प्रिय है। इसलिए परमात्मा की सेवा और आत्मज्ञान हो जाए तो सब सफल है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से उस वृक्ष के गुदे, शाखा, उपशाखा, फूल, फल, पत्र आदि सब तृप्त हो जाते हैं, और जैसे मुख द्वारा भोजन करने से प्राण रूप हो सब इंद्रियों की तृप्ति को करता है, ऐसे ही अच्युत भगवान की पूजा करने से सब देवता मात्र की पूजा हो जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में जल सूर्य से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु के समय वह जल सूर्य में ही लय हो जाता है, ऐसे ही भूमि में जितने जीव मात्र हैं वे और जो स्थावर जंगम हैं वे सब श्री नारायण में लीन हो जाते हैं। यह जो विश्व है परमात्मा का सर्व उपाधि रहित स्वरूप है, क्योंकि यह सब जगत उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है,
ऐसे ही जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर किसी समय दृष्टि आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा में जगत किसी समय स्वरूप ज्ञान रहने से दिख जाता है। जैसे जागृत अवस्था में सब प्राणी इंद्रिय स्पष्ट दृष्टि आती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उन सबकी शक्ति निर्बल हो जाती है। ऐसे ही अज्ञान के समय जगत दृष्टि आता है, परंतु ज्ञान होने से उसका किंचित मात्र भी चिन्ह नहीं रहता। पंचभूत इंद्रियां और उनके देवताओं का भेद, ब्रह्म, दिव्य, क्रिया, ज्ञान, ये सब भगवान के स्वरूप से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप का होने से ये संपूर्ण ब्रह्म दूर हो जाते हैं। हे प्रचिताओं, आकाश में जैसे मेघमंडल कभी तम रूप कभी प्रकाश रूप दिखाई देते हैं और फिर पीछे उसी में लय हो जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म में अज्ञान दृष्टि से यह रज, तम, सत्व देखने में आते हैं। जब ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार इस संसार का प्रवाह है। ज्ञान से लीन और अज्ञान से फिर भासने लगते हैं। इसलिए सब जीव मात्र में एक आत्मा, सब देहधारियों में काल प्रधान पुरुष परेश अपने तेज से सबके कारण हैं, जिनके सत्य स्वरूप का ज्ञान होने से संसार का प्रवाह कभी देखने में नहीं आता। इसी परमात्मा को दृढ़ भाव से अपनी आत्मा समझकर परोक्ष रीति से साक्षात उनका भजन करो और संकल्प विकल्प अद्वय जिससे दूर होते हैं, द्वय आत्मवाद जिससे उपराम को प्राप्त होता है, ऐसे अनादि मध्य अंत रहित निरंतर आनंद मात्र ज्ञान घन परमात्मा को इस दिव्य दृष्टि से भजो। सब जीव मात्र पर तो दया करो और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखो, क्योंकि सब इंद्रियों को शांत रखने से जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लोक, धन और पुत्र की तृष्णा सब जिस शरीर में से दूर हो गई, ऐसे निर्मल अंतःकरण में निरंतर वृद्धित भावना से बुलाए हुए निज जनों के वश में रहने वाला जो व्यापक आत्मा छिद्रवत अक्षर ब्रह्म है, वह भक्तों के हृदय से कभी अलग नहीं होता। जिनकी बुद्धि निंदित है, उनकी की हुई पूजा को भी भगवान ग्रहण नहीं करते। वे तो निर्धन के धनदाता श्री कृष्ण चंद्र गिरधारी भक्त हितकारी परम रसज्ञ हैं। यश, धन, कुल, कर्म के बद से जो लोग महा निष्किंचन भक्तों को तिरस्कार करते हैं और उनको त्याग देते हैं, जैसे एक समय दुर्योधन श्री कृष्ण चंद्र को निमंत्रण करके आए और घर पर आकर रसोई बनवाने वालों से बोले कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाना जो श्री कृष्ण ने कभी न खाया हो। थोड़ी देर पीछे श्री कृष्ण को विदुर जी ने आकर निमंत्रण कर दिया। तब श्री कृष्ण दुर्योधन के घर तो नहीं गए, परंतु विदुर जी के घर पर पहुंच गए। विदुरानी घर में बैठाकर बहुत आदर सम्मान करती हैं और वृंदावन बिहारी की मनोहर छवि देखकर ऐसी मग्न हो जाती हैं कि कुछ सुध न रही और भोजन भी कुछ नहीं बना सकी। परंतु केले की फली रखी थी, जो केले के छिलके हैं वह रखे थे, उन्हीं को छील छील कर खिलाने लगी। बेसुधी तो थी ही। केले की फलियों के छिलके तो कृष्ण भगवान को खिलाती जाती थी और सुंदर सुंदर जो केले के गूदे थे वह बगेलती जाती थी। विदुर जी देखकर बोले कि हे प्रिय, हे विदुरानी, तुझे क्या हो गया जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र हैं उनको फलियों के छिलके खिला रही हो और गूदा पृथ्वी पर डाल रही हो। तब भगवान बोले कि हे विदुर जी, जो स्वाद छिलकों में है वह इन गहलों में नहीं। क्यों तुम उप्यांतर बुद्धि से मुझको फली खिलाते हो? और विदुरानी के
उप्यांतर बुद्धि नहीं है। यह कह आचमन करके भगवान बाहर निकले। देखा तो सन्मुख से दुर्योधन आता है और आकर श्री कृष्ण चंद्र से बोलता है कि हे पुंडरीकाक्ष, भीष्म, द्रोण और मुझको परित्याग करके विदुर शूद्र दासी पुत्र के घर जाकर फलाहार किया, धन्य है आपको। तो यहाँ एक श्लोक भी कहा गया है कि भीष्मम द्रोणम परित्यज्य माम चैव मधुसूदन किमर्थं पुंडरीकाक्ष कृतं वृषली भोजनम। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि भगवत भक्त शूद्र नहीं होते किंतु विप्र हो जाते हैं, भागवत कहलाते हैं। सब वर्णों में वे शूद्र हैं जो जनार्दन के भक्त नहीं हैं। इसलिए यहां एक श्लोक कहा गया है, न शूद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः सर्ववर्षेषु ते शूद्रा ये हा भक्ता जनार्दने। अपनी सेवा करने वाली, श्री महालक्ष्मी और लक्ष्मी की इच्छा करने वाले ब्रह्मादिकों को, राजाओं को अथवा देवताओं को सबको त्यागते हैं, अब अपने से ही पूर्ण हैं, निज भृत्य स्वरूप में प्रसन्न रहते हैं। इसी परमेश्वर को कौन कृतज्ञ पुरुष त्याग सकता है? अर्थात कोई नहीं त्याग सकता। श्री मित्र जी बोले कि इस प्रकार चतुरानन के पुत्र देवर्षि प्रचेताओं को यह आख्यान और इसके अतिरिक्त और भी अनेक कथा सुनाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और प्रचेता भी नारद जी के मुख से त्रिभुवन के पापनाशक श्री नारायण का सुयश सुनकर उनकी चरणान बिंदु का ध्यान करते करते मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे विदुर जी, जिसमें श्री नारायण का वर्णन है वह प्रचेता और नारद जी का संवाद रूप आख्यान जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने प्रीति सहित तुमसे कहा। सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद का वंश तुमको मैंने सुनाया। हे नृपसतम, अब राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन करता हूं, वह तुम सुनो। जो राजा प्रियव्रत नारद जी से आत्मविद्या सीख कर फिर पृथ्वी पर आए और अंत समय सब पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों को विभाग कर परमेश्वर की परम धाम को प्राप्त हुए। श्री मित्र जी से वर्णित श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की यह सत कथा विदुर जी ने सुनकर भक्ति की वृद्धि के प्रभाव से नेत्रों से अश्रु बिंदु बहाने लगते हैं और मैत्री जी के चरणार बिंदु को सिर पर धरकर और श्री कृष्ण चंद्र जी की पादाम्बुजों को हृदय में धारण करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे महायोगिन, हे महामुनि मैत्री जी महाराज, हे दीन दयालु करुणा सागर, भक्तों की रक्षा करने वाले, आपने अपना अनुग्रह करके आज यह अंधकार से पार करने वाला मार्ग मुझको दिखा दिया, जहां किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं, जिससे विरक्त पुरुषों का जीवन मूल भगवान वासुदेव के स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे पांडु कुलभूषण, शांत चित्त वाले विदुर जी इस प्रकार महामुनि मैत्री जी को नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर अपने सुहृदय जनों को देखने की अभिलाषा से विदुर जी हस्तिनापुर को आ गए। हे राजन, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरणान बिंदु में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे राजाओं के चरित्र जो सुनते हैं वे आयु, धन, यश, कल्याणदायक गति और ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे राजा परम भक्त थे और श्री भगवान के नाम का निशिवासर ध्यान किया करते थे और उसी को वेद का सार समझ संसार को स्वप्न मत मानते थे। इसलिए जो हरि के भक्त हैं वे इस संसार में धन्य हैं। आहा, इसलिए यहाँ एक भजन भी कहा गया है,
धन धन राम भक्त सुख खानी, धन धन राम भक्त सुख खानी। वाल्मीकि नारद गट जोनी, अमरीश है वे ज्ञानी। धन धन राम भक्त सुख खानी, वाल्मीकि नारद गट जोगी, अमरीश विज्ञानी। विश्वामित्र व्यास सनकादिक, हरिश्चंद्र से दानी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा, द्विज ने पायो पद निर्वाणी। जगत माहि विख्यात आज लो, जिनकी अकथ कहानी। ब्रह्मा शेष गणेश अवि शुक, शंकर और भवानी। निस दिन रटत पार नहीं पावत, थकित भई निजवानी। आदि ब्रह्म अद्वैत निरंजन, श्रीधर सारग पानी। अपने मुख अपने भगतन की, महिमा आप बखानी। भक्त हेत अवतार धार हरि, हरे असुर अभिमानी। शालिग्राम भक्त जन महिमा, भक्तो ही ने जानी, भक्तो ही ने जानी। इसी प्रकार इस मधुर संवाद श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 31 अध्याय के साथ 31वें अध्याय का समापन होता है और इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद की पूर्णता होती है, चतुर्थ स्कंद का भी समापन होता है। इति श्री चतुर्थ स्कंदः समाप्तः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।